जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी साहित्य में कहानी विधा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी एक क्लास होती है सुबह 9 बजे हिंदी साहित्य की। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर क्या पूछे गए हैं। उससे पहले हम आपके लिए बता दें, हिंदी साहित्य में 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय लेकर आए हैं एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से। अलग अलग एक टेस्ट में एक कवि लेखक का जीवन परिचय आपके लिए मिलेगा। मात्र 299 रुपए की टेस्ट सीरीज, 215 टेस्ट सीरीज आपके लिए यहाँ पर मिलेंगी। 4700 इसमें प्रश्न होंगे और 299 में आप इसको परचेस कर सकते हैं। नंबर दिया गया, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मिलेगी हिंदी साहित्य के इस वाले ऐप पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहां पर आप जाकर डाउनलोड कर लें और जो ही परचेस करना चाहते हैं तो वह परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है, ये आपको चयन करना है। क्या होगा सही राइट आंसर, बताइए। साहित्य के इस वाले ऐप पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, सही राइट आंसर चयन करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। कहानी विधा से संबंधित अपन महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं। पूजा जी, लवली जी, एस कुमार जी, बिंदु जी, विजय जी, विजयकांत जी, तो आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही राइट आंसर होगा। रानी केतकी की कहानी, राजा भोज का सपना, देवरानी जेठानी और एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ये वाला विकल्प जो है आपका सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका वो जो है सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया लवली जी, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। चलिए सम्मिलित कर देते हैं। ये सूची 1 है, सूची 2 है। यहाँ पर कूट भी आपके दिए गए हैं। कूट की सहायता से आपको चयन करना है। इंदुमती के लेखक कौन हो जाएंगे, तो सभी के लिए पता है कि इंदुमती जो है किशोरीलाल गोस्वामी इसके रचनाकार माने जाते हैं। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी माने जाते हैं इसके लेखक। दुलाई वाली के बंग महिला हो जाएंगी। और पंडित पंडितानी इसके कौन हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे गिरिजा दत्त वाजपेयी। इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। कोड में आपका मीनू जी, रीमा जी, बी जो है भाई आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बी वाला विकल्प आप सभी का सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया आशीष जी। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। किसे माना है, दुलाई वाली को, 11 वर्ष का समय, इंदुमती या फिर एक टोकरी भर मिट्टी, किसे माना है चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है, तो 3 में आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि वह इंदुमती को माना है। विकल्प नंबर आप सभी का सी जो है सही राइट आंसर होगा। इंदुमती को आचार्य शुक्ल जी ने जो है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखिएगा। आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं। इंसा अल्लाह खां है, शिव प्रसाद सितारे हिंद है, रामचंद्र शुक्ल है या माधव राव सप्री है। आधुनिक खोजों के अनुसार बताना है क्या होगा सही राइट आंसर। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के लेखक क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 में आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है। विकल्प नंबर डी माधव राव सप्रे। माधव राव सप्रे आप सभी का विकल्प नंबर 4 जो है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 5 पूछा गया है। क्या दिया गया, बंग महिला का वास्तविक नाम आपके लिए बताना है, जो कि कई बार पूछा गया है। बंग महिला का वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष है या फिर दुलाई वाली, आदर्श बाला घोष या फिर मधु बाला घोष। क्वेश्चन नंबर 5 का सही राइट आंसर चयन करना है। क्या होगा सही राइट आंसर, तो बिल्कुल सही सभी लोग विकल्प नंबर 1 बता रहे कि राजेंद्र बाला घोष लगा दीजिएगा सही राइट आंसर। दुलाई बंग महिला का जो है वास्तविक नाम माना जाता है राजेंद्र बाला घोष। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था, वह पत्रिका आपके लिए चयन करना है। पूर्णिमा जी क्या होगा सही राइट आंसर।
मुस्कान जी, इंदु है या फिर सरस्वती है, ब्रह्मांड है या फिर हरिश्चंद्र मैगजीन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ? तो 6 में सभी लोगों का सही राइट आंसर होगा सरस्वती। विकल्प नंबर बी जो है भाई आप सभी का सही राइट आंसर होगा सरस्वती, आप सभी का सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है, ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का शुभारंभ किसने किया? क्वेश्चन नंबर 7 का सही राइट आंसर चयन कीजिएगा। ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का शुभारंभ किसने किया है? जयशंकर प्रसाद ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, वृंदावन लाल वर्मा ने या प्रेमचंद्र ने? और 7 का सही राइट आंसर है वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा आप सभी का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा अंश जी। ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का शुभारंभ किया है जिन्होंने वृंदावन लाल वर्मा जी ने। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया, बंग महिला की कहानी दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसने माना है? ये आपके लिए चयन करना है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने, नंद दुलारी वाजपेयी ने, रामचंद्र शुक्ल ने या राय कृष्ण दास ने? क्या होगा सही राइट आंसर? बंग महिला की कहानी दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसने माना है? 8 में आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा ये चयन करना है। तो आरुषि जी बिल्कुल सही राइट आंसर होगा राय कृष्ण दास। राय कृष्ण दास इन्होंने माना है बंग महिला की कहानी दुलाई वाली को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है? 9वां क्वेश्चन है, देखिएगा ये रहा कि निम्नलिखित में से किस कहानी पर शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की छाप सिद्ध हो चुकी है? वह कहानी आपके लिए बताना है कौन सी वह कहानी इंदुमती है, दुलाई वाली है, रानी केतकी की कहानी है या उसने कहा था? बताइए पूजा जी, अरुण जी, क्या होगा सही राइट आंसर? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस कहानी पर शेक्सपियर के टेम्पेस्ट की छाप सिद्ध हो चुकी है? तो वह कहानी आपको बताना है। तो 9 में विकल्प नंबर 1 इंदुमती आप सभी का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर ए जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर आ रहा है आरू जी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे 10 पूछा गया है कि गुलेरी जी की पहली कहानी कौन सी है? बताइए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा या इनमें से कोई नहीं? इन्होंने 3 कहानियां ही लिखी हैं और हिंदी साहित्य में इन्होंने एक अमिट पहचान बनाई है अपन जो है गुलेरी जी ने। और इनकी पहली कहानी आपके लिए बताना है कौन सी मानी जाती है। 10 का सही राइट आंसर चयन करना है। विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा सुखमय जीवन। सुखमय जीवन आप सभी का सही राइट आंसर। उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, ये 3 कहानियां मानी जाती हैं गुलेरी जी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानियां हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 11 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस कहानी में पहली बार फ्लैशबैक शैली का प्रयोग हुआ है? बताइएगा। 11 का सही राइट आंसर गदल में, पंच परमेश्वर में, उसने कहा था या फिर शरणार्थी में? बताइए। 11वां क्वेश्चन है प्रतिभा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस कहानी में पहली बार फ्लैशबैक शैली का प्रयोग हुआ है? वह कहानी आपको बताना है। तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा, उसने कहा था। उसने कहा था बिल्कुल सही राइट आंसर है। गुलेरी जी की कहानी मानी जाती है। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर जो सी है वह सही राइट आंसर होगा। आदर्श नोमक यथार्थवादी कथाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 12 में आपके लिए चयन करना है। बताइए पूजा जी, बहुत बढ़िया। क्या होगा सही राइट आंसर 12 में? आदर्श नोमक यथार्थवादी कथाकार कौन है? और आप सभी का सही राइट आंसर है 12 में विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है प्रेमचंद्र, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रेमचंद आप सभी का सही राइट आंसर है। ये जो है आदर्श नोमक यथार्थवादी कथाकार माने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद जी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे पूछा गया है 13वां क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी रही है? कहानी, कविता, उपन्यास या फिर नाटक? क्वेश्चन नंबर 13 में आपके लिए चयन करना है सही राइट आंसर। बताइए।
तो आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी रही है? और आप सभी का 13 में सही राइट आंसर है कहानी। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही राइट आंसर होगा। कहानी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है विकल्प नंबर ए वाला जो है सही राइट आंसर है। सभी का सही राइट आंसर आया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हिंदी साहित्य में प्रेमचंद युग की सही अवधि क्या मानी जाती है, यानी कि कब से कब तक प्रेमचंद युग की अवधि है, बताइए। 14वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 14 का सही राइट आंसर क्या है? रचना रवि जी, तो हिंदी साहित्य में प्रेमचंद युग की जो सही अवधि मानी जाती है वह सन 1916 से 1936 ईस्वी तक मानी जाती है। विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। प्रेमचंद की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? 15 का सही राइट आंसर बताना है, बताइएगा। हिंदू में, हंस में, सरस्वती में या फिर सुदर्शन में। ये 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको चयन करना है। प्रेमचंद की जो पहली कहानी थी वह किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और कौन सी पहली कहानी थी, ये भी आपके लिए कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सरस्वती आप सभी का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर जो सी है वह आप सभी का सही राइट आंसर है। 15 में सी वाला विकल्प आप सभी का सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या है देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है कि पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी कौन सी है? 16 में चयन कीजिएगा सही राइट आंसर, बताइए। पापा की शेरनी, बिल्कुल। आरू जी, अंश जी, आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही राइट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 16 है, पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर है पूस की रात, कफन, नमक का दरोगा या फिर दो बैलों की कथा। तो दो बैलों की कथा आप सभी का सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर होगा। इसमें पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी मानी जाती है दो बैलों की कथा। क्वेश्चन नंबर आपसे 17 पूछा गया है, प्रेमचंद की कहानियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम आपके लिए चयन करना है। 17 में कौन सा अनुक्रम यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बताइए, चयन कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, जिनके लिए प्रकाशन वर्ष याद है कमेंट में जरूर लिखिएगा। और 17 में आप सभी का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 पंच परमेश्वर, जो कि 1916 इसका प्रकाशन माना जाता है। ठाकुर का कुआं 1932 इसका प्रकाशन माना जाता है। ईदगाह 1933 और कफन 1936 ईस्वी इसका प्रकाशन माना जाता है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, प्रेमचंद की अंतिम कहानी आपके लिए बताना है। 18वां क्वेश्चन है, कौन सी मानी जाती है, बताइए। पूस की रात, कफन, सबाशेर गेहूं या फिर शतरंज के खिलाड़ी। शिल्पा सिंह जी, आरुषि जी, बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको चयन करना है। अंतिम कहानी पूछ लिया गया है आपसे, प्रेमचंद जी की जो अंतिम कहानी है वह कौन सी मानी जाती है। तो यहाँ पर कफन बहुत सारे लोग बता रहे हैं। विकल्प नंबर बी आप सभी का सही राइट आंसर है। कफन अंतिम कहानी मानी जाती है जिसका प्रकाशन 1936 माना जाता है। बिल्कुल सही राइट आंसर है। प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम आपके लिए चयन करना है। नवाब राय है, अमृत राय, धनपत राय या श्रीपत राय। 19 का सही आंसर बताइए, क्या होगा सही राइट आंसर, नामबाज जी। तो प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम, इतना सरल क्वेश्चन पूछा गया है, सभी से बन जाएगा। 19 का सही राइट आंसर है कि प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय। विकल्प नंबर आप सभी का सी जो है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने, लवली जी, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 20 पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका बताना है। पहली कहानी लेखिका पूछा गया, चंद्रकर्ण सोनरक्षा है, हेमवती देवी है, चंद्रमुखी ओझा सुधा है या बंग महिला है।
बताइए मिथिलेश जी क्या होगा सही राइट आंसर। छवि शंकर जी हिंदी की पहली कहानी लेखिका आपके लिए बताना है। 20 का सही राइट आंसर आ रहा है कि डी वाला राइट आंसर होगा। बंग महिला मानी जाती है हिंदी की पहली कहानी लेखिका बंग महिला। जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 4। आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपसे 21 पूछा गया है कि आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है। वह कहानी आपके लिए बताना है इंदुमती है, नासिकेत उपाख्यान है, रानी केतकी की कहानी है या यमलोक की यात्रा है। बताइएगा, चयन कीजिएगा सभी लोग सही आंसर। नीता कुमारी जी तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है। सभी लोग इंदुमती बता रहे हैं विकल्प नंबर 1। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है सभी का इंदुमती। आप सभी का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 22 पूछा गया है प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन सा अनुक्रम सही राइट आंसर होगा बताइए मनीष जी। और आप सभी का सही राइट आंसर होगा। 22 में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। 22वां क्वेश्चन है और विकल्प नंबर बी राइट आंसर है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और आंधी। ये वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। छाया 1914, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929 और आंधी 1931। ये जो है इनका प्रकाशन माना जाता है ईस्वी में। बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। आप सभी का दीपक जी सही राइट आंसर होगा। प्रसाद जी की प्रथम कहानी कौन सी है यहाँ पर आपके लिए चयन करना है। शरणागत है या फिर मधुबा है या ग्राम है या फिर गुंडा है। बताइए प्रथम कहानी बताना है। प्रसाद जी की प्रथम कहानी कौन सी मानी जाती है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपका और क्या होगा सही राइट आंसर। तो बिल्कुल सही आप सभी का सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में विकल्प नंबर सी राइट आंसर है ग्राम। आप सभी का सही आंसर है। प्रसाद जी की प्रथम कहानी मानी जाती है कौन सी, ग्राम। आप सभी का सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 24 पूछा गया। प्रसाद की गुंडा कहानी में भारतीय इतिहास के किस युग का चित्रण हुआ है। भाई युग आपके लिए चयन करना है। सल्तनत युग है या फिर मुगल काल, विक्टोरिया का शासन या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। 24वां क्वेश्चन है। प्रसाद जी की गुंडा कहानी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी मानी जाती है और इसमें भारतीय इतिहास के किस युग का चित्रण हुआ है ये आपसे पूछा गया है। 24वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का चित्रण किया गया है। तो विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर डी आप सभी का सही आंसर है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर भी आपके लिए कहानियां दी गई हैं। इन कहानियों का सही अनुक्रम आपके लिए चयन करना है। कौन सा अनुक्रम यहाँ पर सही राइट आंसर होगा बताइए ओपी मीना जी क्या होगा सही राइट आंसर। 25वां क्वेश्चन है और यहाँ पर जो कहानियां दी गई हैं इनका सही अनुक्रम बताना है। 25वां राइट आंसर है 25 का कि विकल्प नंबर 1 पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की है। कफन ये जो है प्रेमचंद जी की है। राजा निर्वसिया ये जो है कमलेश्वर की और वापसी जो है ऊषा प्रियंवदा की कहानी मानी जाती है। अब इनका प्रकाशन की बात करें तो पुरस्कार 1929 माना जाता है 1929 ईस्वी। कफन 1936 ईस्वी। राजा निर्वसिया 1957 ईस्वी और वापसी 1961 ईस्वी। ये जो है इनका प्रकाशन माना जाता है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर 26 में भी आपको जो है प्रकाशन काल की दृष्टि से इन कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। कौन सा अनुक्रम यहाँ पर सही राइट आंसर होगा बताइए। 26 में भी आपके लिए सही राइट आंसर चयन करना है। लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और
बी राइट आंसर है। इंदुमती जो है किशोरीलाल गोस्वामी, मिठाई वाला भगवती प्रसाद वाजपेयी, वापसी उषा प्रियंवदा और यक्षगान अखिलेश। ये वाला विकल्प आपका सही राइट आंसर होगा। इंदुमती जो है, इंदुमती ये 1900 ईस्वी इसका प्रकाशन माना जाता है और मिठाई वाला 1930 ईस्वी, वापसी 1961 ईस्वी जो है इसका माना जाता है और यक्षगान जो है, यक्षगान 1995 ईस्वी इसका प्रकाशन माना जाता है। तो विकल्प नंबर आप सभी का बी जो है सही राइट आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पर कहानियां दी गई हैं, ये आपको यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं। चलिए सम्मिलित कर देते हैं और कूट यहाँ पर देख नहीं रहे हैं। प्लेग की चुड़ैल के रचनाकार कौन हो जाएंगे, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। प्लेग की चुड़ैल के हो जाएंगे कौन, भगवान दीन हो जाएंगे प्लेग की चुड़ैल के लेखक। कानों में कंगना के कौन हो जाएंगे, कानों में कंगना राजा राधिका रमण सिंह इसके लेखक हो जाएंगे, बिल्कुल सही। और उसने कहा था, ये तो सभी के लिए पता होगा, गुलेरी जी की कहानी है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, इसके लेखक कौन माने जाते हैं, तो ये भारतेंदु जी, भारतेंदु जी इसके लेखक माने जाते हैं। भारतेंदु जी का जन्म 1850 में हुआ था, 1885 में इनका निधन हो गया था और बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे पूछा गया 28वां क्वेश्चन है। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रालोकी की छाया के लेखक आपके लिए बताने, वैज्ञानिक कहानी मानी जाती है और इसके लेखक कौन माने जाते हैं, बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 28 है और 28 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर, विकल्प नंबर डी केशव प्रसाद सिंह। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी जो है चंद्रालोकी की छाया मानी जाती है और इसके लेखक माने जाते हैं केशव प्रसाद सिंह। विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। राजन सिंह जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 29 पूछा गया। प्रेमचंद की कहानी संग्रह सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था, क्यों जब्त कर लिया था, उसमें राष्ट्रीय भावना का स्वर प्रबल था, उसमें सांप्रदायिकता का स्वर प्रबल था, उसमें सांप्रदायिक सद्भाव का स्वर प्रबल था या उसमें अंग्रेज शासकों की भर्त्सना की गई थी, बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, 29वां क्वेश्चन है और 29 में आप सभी का विकल्प नंबर 1 सही राइट आंसर है। जो सोजे वतन है इसको अंग्रेज सरकार ने इसलिए जब्त कर लिया था क्योंकि उसमें राष्ट्रीय भावना का स्वर प्रबल था। विकल्प नंबर आप सभी का 1 जो है वह सही राइट आंसर होगा। बंग महिला सेलिस्मा बेगम का हिंदी बंगला कहानी है एक, बंगला कहानी सेलिस्मा बेगम का हिंदी रूपांतरण बताना है, कौन सा माना जाता है, रसिया बालम, दुखवा में कासों कहो मोरी सजनी या फिर दुलाई वाली या बेटों वाली विधवा। 30 का सही राइट आंसर सभी लोग चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर, रमा शर्मा जी क्या होगा सही आंसर, बताइए। सुनीता जी बहुत बढ़िया, 30 में सभी लोग बता रहे हैं सेलिस्मा बेगम का हिंदी रूपांतरण होगा दुखबा में कासों कहो मोरी सजनी। तो विकल्प नंबर आप सभी का बी जो है वह सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर 2 आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की पहली कहानी कौन सी है, इनकी पहली कहानी बताना है, ताई है या फिर उद्धार है, रक्षाबंधन है या प्रेम प्रतिमा है, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। आशीष जी 4 विकल्प दिए गए हैं और आप सभी का सही आंसर होगा मुसाफिर कुमार जी, चयन कीजिएगा। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की पहली कहानी पूछा गया है, 31 का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर, तो विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही राइट आंसर होगा। यहाँ पर विकल्प नंबर आपका सी है राइट आंसर, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन होगा सही आंसर। विकल्प नंबर सी वाला जो विकल्प है वह सही राइट आंसर होगा। जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार किसने कहा है, बताइएगा प्रीतिपाल जी। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा गया है, 32 का सही राइट आंसर डॉक्टर नामवर से, डॉक्टर नगेंद्र या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा
या फिर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। 32 का सही राइट आंसर बताना है, क्या होगा सही राइट आंसर, चयन कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार किसने कहा है। 32 का सही राइट आंसर है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल आप सभी का सही आंसर है। विकल्प नंबर डी वाला जो है भाई आप सभी का सही आंसर है। सभी लोगों ने सही आंसर भी चयन किया है। मनोविश्लेषणवादी कहानीकार आपके लिए बताना है कौन माने जाते हैं, बताइए, चयन कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या होगा सही राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लाइक भी अवश्य कर लेंगे। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक भी करते जाइएगा। और मनोविश्लेषणवादी कहानीकार आपसे पूछा गया है जो कि कौन माने जाते हैं, तो आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है 33 में विकल्प नंबर जिन्होंने भी ए चयन किया इलाचंद जोशी, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 34 पूछा गया, प्रेमचंद के बाद मुस्लिम पात्रों को रखकर सर्वाधिक कहानियां लिखने वाले कथाकार कौन है। 34 में चयन करना है, उपेंद्रनाथ अश्क है, यशपाल है, या फिर जैनेन्द्र है, या रांगे राघव है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। नीतू जी क्या होगा सही राइट आंसर, बताइए। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 34वां क्वेश्चन है और सभी लोग बता रहे कि यशपाल यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। प्रेमचंद जी के बाद अगर मुस्लिम पात्रों को रखकर सर्वाधिक कहानियां लिखी हैं तो वह यशपाल जी ने लिखी हैं। विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर है। व्यक्ति को केंद्र मानकर कहानी लिखने वाले कथाकार आपके लिए बताना है, कौन से वह कथाकार हैं, बताइए, चयन कीजिएगा। व्यक्ति को केंद्र मानकर कहानी लिखने वाले कथाकार हैं, सुदर्शन है, कौशिक है, जैनेन्द्र है, या फिर मुक्ति बोध है। और आप सभी का सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 35 में जिन्होंने भी सी चयन किया जैनेन्द्र, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। विकल्प नंबर 3 आप सभी का सही राइट आंसर होगा। जैनेन्द्र आप सभी का सही राइट आंसर है। व्यक्ति को केंद्र मानकर कहानी लिखने वाले कथाकार माने जाते हैं। रांगे राघव की गदल कहानी को उसने कहा था, गुलेरी के बाद उसी स्तर की कहानी किसने माना है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 का सही राइट आंसर आप सभी का जिया जी क्या होगा सही राइट आंसर, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर क्या है। तो रांगे राघव की गदल कहानी को उसने कहा था कहानी जो कि गुलेरी जी के उसके बाद उसी स्तर की कहानी किसने माना है, तो 36 में आप सभी का सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर डी शिवदान सिंह चौहान ने। शिवदान सिंह चौहान आपका विकल्प नंबर जो 4 है वह आप सभी का मिथिलेश जी बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 37वां क्वेश्चन है। वर्ग संघर्ष के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों का चित्रण करने वाली कहानी कौन सी है, बताइए, क्या होगा सही आंसर। सतमी के बच्चे हैं, खेल है, या फिर तीसरी कसम, या फिर विपथगा। 37 का सही आंसर चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो वर्ग संघर्ष के आधार पर सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का चित्रण करने वाली कहानी कौन सी है, और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है कि 37 में विकल्प नंबर जो दिया गया है एक सतमी के बच्चे, वह आप सभी का सही राइट आंसर है। लवली जी बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है। सतमी के बच्चे जिन्होंने भी चयन किया उनका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 38 पूछा गया है। प्रेमचंद जी की वह कहानी जो इटली के महान देशभक्त मैजिनी को केंद्रित करके लिखी गई है, वह कहानी आपके लिए बताना है सोजे वतन है, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, या फिर बलिदान है, या फिर आत्मा राम है, बताइए, चयन करना है सभी के लिए। कौन सी वह कहानी है प्रेमचंद जी की जो इटली के महान देशभक्त मैजिनी को केंद्रित करके लिखी गई है।
तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा यहाँ पर 38 में विकल्प नंबर जो आपका यहाँ पर बी है, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, ये वाला विकल्प आप सभी का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी आप सभी का सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 39वां क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की वह कहानी जो लोक मंगल की भावना से युक्त राष्ट्र और विश्व कल्याण के लिए व्यक्ति प्रेम निछावर करने वाली कहानी है, वह कौन सी है, बताइए। क्या होगा सही राइट आंसर? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 39 है। 39 का सही राइट आंसर क्या होगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सालवती है या फिर करुणा की विजय है, मधुलिका है या फिर मधुबा है? जयशंकर प्रसाद की बताना है क्या होगा सही राइट आंसर। 39वां क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। जो जयशंकर प्रसाद की कहानी जिसमें लोक मंगल की भावना से युक्त राष्ट्र और विश्व कल्याण के लिए व्यक्ति प्रेम निछावर करने वाली कहानी है, वह कौन सी है? मधुलिका है। विकल्प नंबर आपका सुनीत जी जो सी है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। मधुलिका आप सभी का सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने बताया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 40वां क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर मन की शंकाओं और समस्याओं का विश्लेषण करने वाली कहानी कौन सी है? 40 का सही आंसर बताना है। सन्यासी है, हार की जीत है, प्रायश्चित है या दो चिड़िया, बताइए। तो आप सभी का सही राइट आंसर क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर मन की समस्याओं और संख्याओं का विश्लेषण करती हुई कहानी कौन सी है? 40 में आप सभी का दो चिड़िया आप सभी का सही राइट आंसर होगा। पूजा जी, सोनू जी जिन्होंने डी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने बताया है। अब यहाँ पर 41 से 101 तक जो प्रत्येक प्रश्न है उसमें कहानी का नाम है, उसके लेखक स्वरूप 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि ये कहानी किसकी है। तो चयन कीजिएगा। कवि की स्त्री कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? 41वां क्वेश्चन है, बताइए। 41 में सही आंसर है सुदर्शन, जैनेन्द्र, अज्ञे या फिर निराला। कवि की स्त्री कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? तो 41 में आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर जो 1 है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा, सुदर्शन। कवि की स्त्री के दर्शन हो गए, कवि की स्त्री के दर्शन हो गए, दर्शन से सुदर्शन आप सभी का विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शैतान मंडली। शैतान मंडली के लेखक कौन माने जाते हैं? शैतान मंडली कहानी है उपेंद्रनाथ अस्की की, बेचन शर्मा उग्र की, चतुरसेन शास्त्री की या भुवनेश्वर की? 42वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा? तो 42 में आप सभी का सही राइट आंसर है कि शैतान मंडली उग्र हो गई। शैतान मंडली उग्र हो गई, तो उग्र से पांडे, बेचन शर्मा उग्र आप सभी का सही राइट आंसर है। इन्हीं की कहानी मानी जाती है शैतान मंडली। विकल्प नंबर बी जो है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी वाला जो है बिंदु जी बिल्कुल सही राइट आंसर। अनीता जी अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 43 पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उन्मादनी के लेखक कौन माने जाते हैं? भीष्म साहनी है, कमलेश्वर है, सुभद्रा कुमारी चौहान है या यशपाल है, बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपका। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 है। उन्मादनी के लेखक कौन मानी जाती है? भी कहानी मानी जाती है, किनकी कहानी है? राखी जी और आप सभी का सही आंसर है 43 में ये कहानी मानी जाती है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। 43 का विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, खंडहर की आत्माएं। ये कहानी किनकी मानी जाती है? इसके लेखक आपके लिए बताना है कौन माने जाते हैं, बताइएगा। नरेश मेहता है, सर्वेश्वर है, रांगी राघव है या ईला चंद जोशी है? 44वां क्वेश्चन है, 44 का सही राइट आंसर बताना है और
आप सभी का बिल्कुल सही दीपक जी। यहाँ पर 44 में डी राइट आंसर है कि खंडहर की आत्माएं जोश में आ गई। खंडहर की आत्माएं जोश में आ गई, तो जोश से ईलाचंद जोशी आप सभी का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया उनका सही राइट आंसर होगा। डायरी के नीरस पृष्ठ के लेखक कौन माने जाते हैं? 45वां क्वेश्चन है। ईलाचंद जोशी है, शेखर जोशी है, राजेंद्र यादव है या मन्नू भंडारी है? लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग, बहुत ही कम लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं। सभी लोग एक बार जल्दी से लाइक कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। डायरी के नीरज पृष्ठ के लेखक कौन माने जाते हैं? 45 में आपसे पूछा गया है और ईलाचंद जोशी आप सभी का विकल्प नंबर 1 यहाँ पर भी आप सभी का सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला क्या पूछा गया? मक्रील बताना है। मक्रील के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 45 और 46 और 40 का सही आंसर अमरकांत है या फिर यशपाल है, शेखर जोशी है या मारकंडे है? मक्रील बताना है। नामवर जी क्या होगा सही राइट आंसर 46 में? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है 40 में विकल्प नंबर बी यशपाल आप सभी का सही राइट आंसर है। यशपाल की कहानी मानी जाती है मक्रील। बिल्कुल सही। तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ, ये कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइएगा। 47वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण। ईलाचंद जोशी है, राहुल सांकृत्यायन है, यशपाल है, मूसा प्रियंवदा है? बताइए, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूं, ये कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 47 में विकल्प नंबर जो सी है वही आप सभी का सही आंसर है, यशपाल। यशपाल आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। धरती अब भी घूम रही है, इसके लेखक कौन माने जाते हैं? 48वां क्वेश्चन है। ज्ञान रंजन है, कमलेश्वर है, धर्मवीर भारती है या विष्णु प्रभाकर है? धरती अब भी घूम रही है। नीतू जी बताइए क्या होगा? मुनीश जी, आस्था जी सही राइट आंसर। 48वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा धरती अब भी घूम रही है विष्णु की कृपा से। विष्णु की कृपा से धरती अब भी घूम रही है, तो विष्णु से विष्णु प्रभाकर आप सभी का सही राइट आंसर होगा। 48 में विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। कांगड़ा का तेली, इसके लेखक कौन माने जाते हैं? 49वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइए 49 का सही राइट आंसर क्या है? और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा? कांगड़ा का तेली उपेंद्र नाथ अस्क, कृष्णा सोबती, ज्ञान रंजन, ज्ञान प्रकाश या फिर उदय प्रकाश? 49वां क्वेश्चन है, आप सभी का सही राइट आंसर होगा कांगड़ा का तेली, इसके लेखक कौन माने जाते हैं? तो सभी लोग बता रहे हैं कि कांगड़ा का तेली अस्क बहारा है। अस्क बहारा कांगड़ा का तेली, तो अस्क से क्या हो जाएगा? उपेंद्र नाथ अस्क। विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, देखिएगा। सूर्य पूजा किसकी कहानी है? बताइए। मंजुल भगत या भुवनेश्वर, गिरिजा कुमार, गिरिराज किशोर या सर्वेश्वर? सूर्य पूजा बताना है रचना जी, किनकी ये कहानी मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 50 है और 50 का आप सभी का सही राइट आंसर है। क्या राइट आंसर? बिल्कुल सही, 50 का भुवनेश्वर आपका जो बी है वह सही राइट आंसर होगा। भुवनेश्वर सूर्य पूजा इन्हीं की जो है कहानी मानी जाती है, भुवनेश्वर की। विकल्प नंबर बी आप सभी का सही राइट आंसर होगा। इंस्टॉलमेंट कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? 51वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या होगा सही राइट आंसर 51 में? शिव प्रसाद सिंह, ज्ञान रंजन, भगवती चरण वर्मा या फिर राजी सेठ? तो आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा 51 में विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया उनका सही राइट आंसर है, यानी कि भगवती चरण वर्मा आप सभी का सही आंसर होगा। इंस्टॉलमेंट के लेखक माने जाते हैं। बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। आदिम रात्रि की महक के लेखक कौन माने जाते हैं? 52वां क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। धर्मवीर भारती है, अज्ञेय है, मुक्तिबोध है या फणेश्वर नाथ रेणु है? बताइए।
आदिम रात्रि की महक। 52वां क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। फणीश्वरनाथ रेणु जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर राजन जी बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी मानी जाती है आदिम रात्रि की महक। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर दिए हैं। सरोज यादव जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आपके लिए 9 बजे क्लास लाई जाती है, एक 10 बजे रात्रि में क्लास लाई जाती है, एक शाम को 4 बजे स्टूडेंट केयर यूट्यूब चैनल पर क्लास लाई जाती है, तो उससे भी सभी लोग जुड़िएगा। हिंदी साहित्य में 215 कवियों लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय लेकर आए हैं मात्र 299 रुपए में। जो भी ये टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहता है परचेस कर सकते हैं। 4700 प्रश्न है, ये नंबर दिया गया, इस पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मिलेगी हिंदी साहित्य के इस वाली ऐप पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहां पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं जो भी परचेस करना चाहता है। मनीष जी, लवली जी, पूनम जी, नीतू जी, प्रीति जी, दीपक जी, सुनीत सिंह जी, रीमा जी, दीपक जी, शिल्पा जी, नामवीर जी और बिंदु जी, पापा की सिन्नी जी, सूरज, सरोज जी, अंश जी, अनीता जी और एस कुमार जी, आस्था जी, रीमा जी और मुस्कान जी, सुनीत जी, पूनम जी, रचना जी, नीता जी, रमा शर्मा जी, मिथिलेश जी और अरुण जी, सुनीता खालसा जी, विजयकांत जी, पूजा जी, सरोज यादव जी, नीतू जी, लवली जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णिमा जी, राजन सिंह जी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अंश जी, बिल्कुल, तो आप सभी का यहाँ पर सभी लोगों के लिए राइट जो है लाइक अवश्य करके जाना है। बिंदु जी, मुसाफिर कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। बीनू जी, रोज अपनी एक क्लास होती है। रीनू अवस्थी जी, सभी लोग इसी तरह से जो है जुड़िएगा। दीपक जी, और इसी तरह से जो है लाइक शेयर सभी के लिए करते जाना है। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही।